अभी अभी में बात अब यूपी से बंगाल तक बुलडोजर एक्शन की, जिसमें पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बुलडोजर एक्शन को लेकर के हंगामा मच चुका है। हैरानी की बात यह रही कि स्पॉट पर बीजेपी के ही दो गुट आमने सामने आ गए। दोनों गुटों के बीच जमकर बहसबाजी हुई। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए फोर्स को तैनात करना पड़ा। दरअसल दुर्गापुर में विकास प्राधिकरण की टीम ने अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा दुर्गापुर के करंगपाड़ा इलाके में किया गया। सरकारी जमीन पर कब्जा करके क्लब बनाया गया था। प्रशासन ने अभियान के दौरान टीएमसी समेत कई यूनियन का दफ्तर हटाया। शुभेंदु सरकार सत्ता में आने के बाद से लगातार सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करा रहे हैं। 50 साल करीब ये पार्टी ऑफिस हम लोग का है। ये ट्रेड यूनियन का CI2 का ऑफिस था। इस ऑफिस से वो कारखाना का जो जितना वर्कर लोग था, ये वर्कर लोग वहाँ पर बैठता था, खाना पीना होता था। उस ऑफिस से मजदूर का जो मांग था, जो हक था, ये मांग लेके मूवमेंट होता था। तो आज जो सरकार चेंज हुआ है पश्चिम बंगाल में, ये सरकार का पॉलिसी यही हुआ, बुलडोजर का सरकार बन गया है। जहां जत्र तत्र जहां पर जो मिल रहा है वो तोड़फोड़ कर रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ओंकार सरकार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ओंकार, जरा बताएं कि कहां पर ये जो बुलडोजर वाली कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। ये देखिए, पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर इलाके के कोकोवेन थाना अंतर्गत जो अवैध कब्जा किया गया था, कई सालों से इस जगह पे सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के मजदूर संगठन ही नहीं, इसके अलावा लेफ्ट के मजदूर संगठन के भी यहाँ पर दफ्तर हुआ करता था। तो ये जगह जो है, ये जगह सरकारी ज़मीन है और इस जगह के लगातार नोटिस भी दिया गया था कि इस जगह से वो अपना पार्टी दफ्तर हटा ले। तो ये पार्टी दफ्तर लगातार नोटिस देने के बाद भी जब नहीं हटाया गया, तो उसके बाद जैसे कि देखा गया कि बुलडोजर एक्शन देखने को मिला और बुलडोजर के जरिए ये जो तमाम जो दफ्तर था, ये लेफ्ट का जो मजदूर संगठन का जो दफ्तर था, तृणमूल कांग्रेस का मजदूर का संगठन का जो दफ्तर था, इसके अलावा कांग्रेस का मजदूर संगठन का जो दफ्तर था, ये सभी दफ्तरों को इस जगह से बुलडोजर के जरिए हटा दिया गया, क्योंकि ये जगह अवैध तरीके से काफी सालों से इस जगह को दखल करके रखा गया था, एनक्रोचमेंट करके रखा गया था। तो इसी के दौरान शुभेंदु सरकार का यहाँ पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला और दुर्गापुर के कोकोवेन थाना के अंतर्गत जितने भी अवैध कब्जा किया हुआ जगह था, उस जगह को हटा दिया गया बुलडोजर के जरिए। बिल्कुल ओंकार, जिस तरीके से लगातार बुलडोजर पश्चिम बंगाल में चल रहा है, ऐसे में जहां जहां अवैध कब्जे हैं वहां पर ये पीला पंजा चल रहा है और शुभेंदु सरकार ने साफ कर दिया है कि कहीं भी अवैध कब्जा मंजूर नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ओंकार हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूपी के संभल में अवैध कब्जे पर एक बार फिर एक्शन हुआ है। 10.5 बीघा से ज्यादा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाई गई ईदगाह मस्जिद मीनार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। करीब 6 घंटे तक चली कार्रवाई में एक अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला। अब ईदगाह की 30 फीट की 2 मीनारों को भी जमींदोज कर दिया गया है। 5 करोड़ से ज्यादा की सरकार जमीन पर कब्जा किया गया। पिछले 3 से 4 साल से इन जमीनों पर अवैध तरीके से प्लॉटिंग की जा रही थी, जिसके बाद से कोर्ट में ये पूरा मामला पहुंचा और अप्रैल में ही इन सभी अवैध कब्जों को हटाने का निर्देश मिलने के बाद अब एक्शन शुरू हो चुका है। संभल के मड़न गांव में ये कार्रवाई की गई है। बुलडोजर एक्शन को लेकर एहतियातन भारी पुलिस फोर्स की तैनाती इलाके में की गई है। संभल जिले के डीएम, एसपी, तहसीलदार समेत सभी बड़े अफसर मौके पर मौजूद हैं। आरएएफ के भी 100 जवान तैनात किए गए हैं। 2 नायब तहसीलदार और 8 लेखपालों ने पूरी पैमाइश के आधार पर अवैध कब्जे को हटवाने का काम किया है। अब सरकारी जमीन पर बने 2 मकान को भी तोड़ दिया गया है। संभल के डीएम स्पॉट पर मौजूद थे। 10.5 बीघा जमीन पर पिछले कई सालों से कब्जा किया हुआ था। ये सभी सरकारी और कब्रिस्तान की जमीनों पर अवैध कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था। प्रशासन के मुताबिक पिछले 3 से 4 सालों से अचानक से इस इलाके में एक्टिविटीज काफी बढ़ गई और अवैध कब्जा पर कमर्शियल यूज में जमीनों को लाए जाने का टारगेट था। उससे पहले ही प्रशासन ने यहां पर बुलडोजर चलवा दिया है। कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध ईदगाह बना करके और प्लॉटिंग करके कब्जे का प्रयास किया जा रहा था। इसमें धारा 67 के अंतर्गत लेखपाल ने तहसीलदार कोर्ट में आख्या दाखिल की। उसमें पर्याप्त सुनवाई का अवसर देते हुए तहसीलदार कोर्ट से 21 अप्रैल को ये निर्णय हुआ था और इस कब्जे को अवैध पाया गया था। उसके बेसिस पे न्यायालय के आदेश के क्रम में इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। सर कितनी टोटल भूमि थी सर? ये लगभग 6000 वर्ग मीटर के आसपास जमीन है, 10.5 बीघा, और
सड़क के किनारे की ज़मीन है, इसकी कीमत कम से कम 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। सर कब से इस पे कब्जा था? लगभग बताया जाता है कि लगभग 3-4 सालों से कम इस पे कब्जा था और भी लगातार प्रयास किए जा रहे थे। प्लॉटिंग यहाँ चल रही थी, इससे अंदेशा है कि इसका भविष्य में कमर्शियल तौर पे उपयोग किए जाने की संभावना थी। संभल के मड़न गांव में बुलडोजर एक्शन के दौरान माहौल ना बिगड़े, इसे लेकर प्रशासन सतर्क था। जनपद संभल के मड़न गांव में कब्रिस्तान की 10.5 बीघे जमीन पे अवैध रूप से कब्जा करके बनाए गए ईदगाह और विभिन्न प्रकार की तमाम गतिविधियां हैं को चलाया जा रहा है। उसको संज्ञान में लिया गया और प्रशासन के द्वारा यहाँ पे उसको डिमोलिश करवाया जा रहा है। यहाँ पे 3 थानों की फोर्स और RRF की टुकड़ी के साथ में शांतिपूर्वक तरीके से उस कब्जे को हटवाया गया। और इस पर रुचि कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रुचि, लगातार हम देख रहे हैं संभल में बुलडोजर एक्शन चल रहा है। कुछ दिन पहले भी इसी तरीके से एक मजार पर, मस्जिद पर ये बुलडोजर एक्शन हुआ है। अभी इस वक्त वहां पर क्या सिचुएशन है और भी कितने ऐसे कब्जे हैं जिन पर ये पीला पंजा चलना बाकी है? अगर संभल की अकेले बात करेंगी तो आप देखेंगे करीब 60-65 से ज़्यादा वहाँ पर जो प्रशासन है उसने ईदगाह, कब्रिस्तान, मदरसों में अतिक्रमण पाया और वहाँ बुलडोज़र एक्शन हो चुका है। अब और जो शिकायतें जिस तरह से प्रशासन के पास आती हैं उस तरह से कार्रवाई होती है। जैसे ये जो बात है, इसकी शिकायत हुई थी कि ये ज़मीन का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो प्रशासन वहाँ पहुँचा और जो वहाँ पे ईदगाह बनी हुई थी उसको गिराया गया है और वहाँ काफ़ी ज़्यादा फोर्स तैनात थी। तो अब पूरी जो बुलडोज़र का एक्शन है वो पूरा हो चुका है, जो अतिक्रमण है वो हटाया जा चुका है और क्योंकि पुलिस काफ़ी ज़्यादा थी वहाँ पे इलाके में, इसलिए कानून व्यवस्था वहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अभी हमारी SP से बात हुई, उनका कहना है कि किसी भी तरह का कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बुलडोज़र की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और जैसे जैसे शिकायत प्रशासन के पास और आएंगी वैसे वैसे आगे कार्रवाई की जाएगी, ये प्रशासन का कहना है। जी बिल्कुल रुचि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अब खबर जम्मू कश्मीर से। राजौरी में सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त हाई अलर्ट मोड में हैं। थाना मंडी इलाके से एक CCTV सामने आया है जिसमें 2 संदिग्ध आतंकी दिखाई दिए। इसके बाद से इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रात का ये CCTV फुटेज है जिसमें दोनों आतंकी एक ही ड्रेस में एक जैसे हथियार लेकर सड़क पर नजर आए। अब इसके बाद से वहां पर हलचल काफी बढ़ गई। फोर्स और सुरक्षा बलों को टीम जो है वो अलर्ट मोड पर आ गई। पूरे इलाके को खंगाला गया। आसपास के जंगल वाले इलाकों को घेर करके वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी किया गया। स्थानीय लोगों को भी अलर्ट रहने की अपील की है। आया ये पहला आया, ये दूसरा आया, ये भाई सेम ड्रेस सेम वेपन आया ये पहला आया। तो आप देख सकते हैं कि इस CCTV फुटेज में जो कि राजौरी का है, इसमें कई संदिग्ध व्यक्ति जो हैं वो पाए जा रहे हैं जिनके हाथों में हथियार है। अब इनको पकड़ लिया गया है। क्या कार्रवाई हो रही है ये बताने के लिए हमारे सहयोगी मंजूर मीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजूर, क्या एक्शन लिया गया इस फुटेज के सामने आने के बाद? देखिए, थाना मंडी राजौरी की ये तस्वीरें हैं जब CCTV में 2 मिलिटेंटों की तस्वीरें जो है कैप्चर हुई है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस आर्मी ने एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया है। करीबन थाना मंडी के आसपास 6 ऐसे गांव हैं जहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, क्योंकि ये दोनों जो मिलिटेंट्स है या आधुनिक हथियारों से लेस है। निस्संदेह ही जैसे ही ये तस्वीरें CCTV में कैप्चर हुई उसके बाद जो है बड़े पैमाने पर ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन अभी जारी है क्योंकि राजौरी एक ऐसा इलाका है जो काफ़ी घने जंगलों वाला इलाका है, फॉरेस्ट एरिया है और मिलिटेंटों की मूवमेंट जो है ज़्यादा उसी फॉरेस्ट एरिया में देखी जाती है। ये एक बड़ा चैलेंज सुरक्षा बलों के लिए रहता है कि फॉरेस्ट एरिया में ऑपरेशन को लॉन्च करने के बाद मिलिटेंटों की तलाश करना, लेकिन ये एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है कि CCTV में कैप्चर होने के बाद इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। इससे पहले हमने पिछले हफ्ते में देखा था कि कश्मीर के पुलवामा में 2 लश्करी तैयबा के टॉप कमांडर्स की तस्वीरें CCTV कैप्चर में हुई
हुई थी और उसके बाद एक ऑपरेशन चलाया गया था और 4 दिनों के बाद लश्कर तैयबा के एक टॉप कमांडर को मार गिराने में सफलता हासिल की गई थी। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल सुरक्षा बल की एजेंसियां इस वक्त कर रही है वो कहीं ना कहीं जो है मिलिटेंटों के खिलाफ जो है एक बड़ा कार्रवाई के तौर पर जो है सामने आ रही है। बड़े ऑपरेशंस अंजाम दिए जा रहे हैं और इस ऑपरेशन को भी जैसे ही ये दो दिखते हैं वैसे ही पुलिस और आर्मी की टीम उन्हें दबोच लेगी और लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है, दबिश चल रही है इन दोनों को पकड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब खबर आपकी सेहत से जुड़ी हुई, क्योंकि शहर शहर थाली में जहर परोसा जा रहा है। मिलावटखोरों का ऐसा जाल बिछा है कि जिसे भेद पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। महाराष्ट्र के कई ऐसे शहर जहां पर ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर है, महाराष्ट्र में मिलावटखोरी के खिलाफ जबरदस्त एक्शन चल रहा है। एफडीए और पुलिस ने कई शहरों में छापेमारी की है। 10 से 12 जुलाई के बीच पूरे राज्य में 1 करोड़ 47 लाख से ज्यादा का मिलावटी दूध जब्त किया गया। महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में 2 करोड़ 30 लाख का नकली दूध की बिक्री का खुलासा हुआ। मुंबई के भी कई नामी होटल्स पर एफडीए का हंटर चला है। अब दूध में डिटर्जेंट, पाम ऑयल और जहरीला केमिकल मिलाए जाने का खुलासा हुआ है। मिलावटखोरों ने ऐसा जाल बिछा लिया है कि जिसमें हम और आप फंसते जा रहे हैं। इसी तिलिस्म को तोड़ने के लिए महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन ले रहा है। 9 करोड़ 21 लाख का नकली दूध बरामद हुआ है अब तक। यहां पर एक फैक्ट्री में छापा मारा गया और फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। तो वहीं उधर मुंबई में भी कई होटल्स की जांच की जा रही है। खाद्य विभाग के ऑफिसर्स के भी होश उड़ चुके हैं इस छापेमारी के बाद। गंदगी का अंबार यहां पर मिला। नकली तेल, नकली सामान का जखीरा पाया गया। उधर सोलापुर में भी कई दूध फैक्ट्रियों में भारी लापरवाही सामने आई, जिसके बाद एक्शन तेज कर दिया गया है। बड़ी खबर महाराष्ट्र के धाराशिव से है, जहां फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट ने जबरदस्त छापेमारी की है। महाराष्ट्र के धाराशिव में एफडीए का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। 2,30,470 किलो नकली दूध का पाउडर बरामद किया गया। जहरीले केमिकल्स मिलाकर सिंथेटिक दूध बनाने का भांडाफोड़ किया गया। करीब 2 करोड़ 30 लाख लीटर नकली दूध बेचने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर के पुलिस की एसआईटी मिलावटखोरों के ठिकाने पर लगातार छापेमारी कर रही है। कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है और सभी फिलहाल फरार चल रहे हैं और उनकी तलाश की जा रही है। जहरीला दूध मतलब की मौत की घूंट। धाराशिव में हुई छापेमारी के बाद से कई ऐसे खुलासे हुए हैं। मिलावटखोरों पर एफडीए और पुलिस का शिकंजा कसता ही जा रहा है। 2 करोड़ 30 लाख लीटर जहरीला दूध बाजार में खपा देने का शक है। करीब 9 करोड़ 21 लाख का नकली दूध बेचा जा चुका है। ये लोग दूध में डिटर्जेंट पाउडर, पाम ऑयल और जहरीला केमिकल मिला रहे थे, जो लोगों तक पहुंच रहा था। अब यह एक्शन पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है। फूड डिपार्टमेंट मिलावटखोरों के खिलाफ फुल ऑन एक्शन मोड में है। मुंबई में भी कई होटल्स पर हंटर चला है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर, मुंबई में भी मिलावटखोरों पर जबरदस्त एक्शन हुआ। जांच के दौरान कई होटल्स और रेस्टोरेंट में गड़बड़ी पाई गई है। मुंबई के 3 ऐसे होटल्स जिसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। वहीं अमरावती में भी एक ऐसा होटल है जिसका लाइसेंस सस्पेंड किया गया है। भिवंडी में छापेमारी के दौरान 1 करोड़ का नकली दूध बरामद हुआ। पूरे महाराष्ट्र में 32 होटल और रेस्टोरेंट्स के ढाबों की जांच की गई है। 8 प्रतिष्ठानों को नोटिस देकर चेतावनी दी गई है, जबकि 4 का लाइसेंस रद्द किया जा चुका है। अब कुल 1 करोड़ 68 लाख की नकली खाद्य सामग्री जब्त हो चुकी है। मुंबई में 3 नामी ऐसे होटल्स हैं जिनका लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया गया है। महाराष्ट्र में फूड डिपार्टमेंट फुल एक्शन मोड में है। जहां जहां शिकायत मिल रही है वहां जहर के सौदागरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। सोलापुर में भी बड़ा एक्शन हुआ। सोलापुर में नकली दूध की फैक्ट्रियों पर छापेमारी से हड़कंप मच गया है। सोलापुर के 2 इलाकों से 62,000 लीटर नकली दूध जब्त किया गया है, जिनका 11 करोड़ से ज्यादा का स्किम्ड मिल्क पाउडर जब्त किया गया है। कई मिल्क डेयरी से दूध के नमूने लेकर के जांच के लिए भी भेज दिया गया है। किन किन फैक्ट्रीज पर एक्शन हुआ, क्या क्या मिला, ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल एक फैक्ट्री जिसमें 15 लाख रुपए के नकली दूध जब्त किए गए। दूसरी फैक्ट्री ऐसी जिसमें 24,498 लीटर नकली दूध नष्ट किया गया है। वहीं तीसरी फैक्ट्री से 11 करोड़ 11 लाख रुपए का मिल्क पाउडर जब्त किया गया है। और अब खबर हरियाणा के नूह से आ रही है। सड़क पर खुलेआम स्टंटबाजी करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों स्टंटबाज सड़क पर थार और ट्रैक्टर में रस्सी से बांधकर खींच रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और दोनों स्टंटबाजों को गिरफ्तार कर लिया। अब वीडियो हम आपको दिखाते हैं। थार और ट्रैक्टर की ताकत आजमाने के लिए दोनों को रस्सी से बांध करके सड़क पर खींचा जा रहा है और इस दौरान थार सवार ने ट्रैक्टर को काफी दूर तक खींचते हुए
ये ले गया और आगे जाकर ट्रैक्टर पलट जाता है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और दोनों स्टंटबाज अनवर और शाहिद को गिरफ्तार कर लिया। स्टंटबाजों ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और दोबारा कभी ऐसी गलती ना करने का वादा किया। साथ ही दूसरों से भी ऐसा स्टंट ना करने की अपील की। स्टंट किया था, आइंदा ऐसे स्टंट कोई ना करे, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। हमें कानून का ज्ञान नहीं था, हमसे गलती हो गई है, भविष्य में से गलती नहीं। अब बताया जा रहा है कि दोनों स्टंटबाजों के बीच ताकत आजमाने की शर्त लगी थी। वीडियो में देखा भी गया कि आपने भारी भरकम कैसे ट्रैक्टर की थार खींच ले गई और इसके पीछे की असली वजह क्या है वो आप समझिए। थार का इंजन 130 हॉर्स पावर का होता है, जबकि ट्रैक्टर का जो इंजन है वो 60 हॉर्स पावर का होता है। यानी कि थार का इंजन ट्रैक्टर से 2 गुना होता है। थार और ट्रैक्टर के बीच खींचतान की बात करें तो सड़क पर थार तो खेतों में ट्रैक्टर की पकड़ बेतोड़ है। सड़क पर थार के टायर चिपक कर चलते हैं, जबकि ट्रैक्टर के टायर फिसलते हैं। जो वीडियो आपने देखा है कि कुछ इसी वजह से ट्रैक्टर मात खा गया। और दोनों की वजन की बात करें तो थार का वजन 1.8 टन है, यानी कि 1800 किलोग्राम होता है, जबकि ट्रैक्टर का वजन उससे ज्यादा यानी कि 2.2 टन यानी कि 2200 किलोग्राम के आसपास होता है। और थार और ट्रैक्टर की ताकत को देखने के लिए ये जोर आजमाइश वहां पर की गई, लेकिन स्टंटबाजी का भुगतान अब इन दोनों को करना पड़ा। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे की एयरपोर्ट टनल में हुए भीषण हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें चलती कार में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि पूरा टनल धुआं हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अब धुएं के कारण टनल के अंदर विजिबिलिटी भी काफी ज्यादा कम हो गई, जिससे वहां से गुजर रहे वाहन ड्राइवर्स में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हर कोई पैनिक सिचुएशन में आ गया। लेकिन राहत की बात यह रही कि कार सवार समय रहते वाहन से बाहर निकल आए। हादसे के वक्त टनल के पुलिस तैनात थी और जैसे ही टनल के भीतर से धुआं निकलता हुआ दिखा, धुएं के कारण ऑटोमेटिक स्प्रिंकल सिस्टम वहां पर एक्टिवेट हो गया, जिससे आग ज्यादा नहीं फैल पाई। वहीं वहां मौजूद पुलिस टीम ने फौरन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई और महज 12 मिनट के अंदर आग पर काबू पा लिया गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और अब महाराष्ट्र से आए खौफनाक हादसे का वीडियो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसमें वसई विरार में तेज बारिश के बीच एक इमारत की छत पर लगा टीन शेड भरभरा कर एक महिला के ऊपर जा गिरा। तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 महिला रास्ते से जा रही थी और तभी अचानक से छत पर लगा ये टीन शेड महिला के ऊपर गिर जाता है। दूसरी महिला भागकर अपनी जान बचाई और हादसे में महिला को गंभीर चोट भी आई है। घटना 5 जुलाई की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। तो महाराष्ट्र के वसई का ये दर्दनाक हादसा, जिस सीसीटीवी में कैद हुआ है कि किस तरीके से एक शेड महिला के ऊपर आकर गिर जाता है। हालांकि दूसरी महिला किसी भी तरीके से बच जाती है। बड़ी खबर बिहार के हाजीपुर से है, जहां डबल मर्डर से हड़कंप मचा है। रास्ते को लेकर हुए मामूली विवाद में आर्मी के जवान और उसके पिता की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद भी जब बदमाशों का मन नहीं भरा तो तुम शव पर लाठी से वार करते नजर आए। पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए हत्या के आरोपियों को एनकाउंटर के बाद अरेस्ट कर लिया है। अब जब पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए छापेमारी की तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में आरोपी के दोनों पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। बाप बेटे की सरेआम गांव में हत्या से पूरे इलाके में दहशत है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक जवान की पहचान जितेंद्र कुमार के रूप में हुई है, जो अपने बहनोई की मौत के बाद 2 दिन पहले छुट्टी पर घर आया था। पिता पर फायरिंग की बात सुनकर जैसे ही जवान मौके पर पहुंचा, बदमाशों ने उसे भी गोली मार दी। पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें बदमाश गाली देते हुए हाथ में बंदूक लहरा रहे हैं। अब गांव के लोगों का कहना यह है कि दोनों आपस में रिश्तेदार थे और जमीन को लेकर इन दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था।
और अब खबर महाराष्ट्र के वसई से है, जहां पर अचानक से एक इलेक्ट्रिक स्कूटर आग के गोले में तब्दील हो गई। वसई के आनंद नगर इलाके में दुकान के बाहर खड़े एक स्कूटर में आग लग जाती है। स्कूटर में पहले धमाका हुआ और किसी को कुछ समझ नहीं आया। इतनी ही देर में स्कूटी से आग निकलने लगी, बड़ी बड़ी लपटें वहां से उठने लगी। स्कूटर में आग से इलाके में अफरा तफरी मच गई। जिस वक्त स्कूटर में आग लगी उस वक्त दुकान में 2 कर्मचारी मौजूद थे। गनीमत ये रही कि आग दुकान तक नहीं फैली, जिसकी वजह से उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की पूरी घटना दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। अब स्कूटर के मालिक का ये कहना है कि वो इसे 15 अप्रैल को ही खरीदा था। 3 महीने में स्कूटर का ये हाल हो गया है। फिलहाल ये क्लियर नहीं हो पाया है कि स्कूटर में धमाका बैटरी में खराबी की वजह से हुआ या फिर किसी दूसरी वजह से। इस पूरी घटना के बाद से इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं। तो तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से स्कूटर कुछ ही सेकंड में आग का गोला बन गया। हालांकि 3 महीने पहले खरीदे हुए स्कूटर में कैसे ऐसे आग लग सकती है, क्या इसमें टेक्निकल फॉल्ट था, क्या बैटरी में किसी तरीके की खराबी थी, इसको लेकर फिलहाल जांच चल रही है। लेकिन स्कूटर मालिक का कहना है कि इतनी जल्दी कैसे आग लग सकती है 3 महीने पहले खरीदे हुए स्कूटर में, और इससे पहले भी कई घटनाएं देखी हैं जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों में इस तरीके से आग लगी है। अब खबर तेलंगाना से, जहां एसीबी ने आय से ज्यादा संपत्ति बनाने के आरोप में चीफ इंजीनियर को अरेस्ट किया है। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर के ठिकानों पर छापेमारी कर करोड़ों की संपत्ति बरामद की है। चीफ इंजीनियर का नाम बी रविंदर है, जिसके ऊपर करप्शन के जरिए लगभग 100 करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप है। अब चीफ इंजीनियर के खिलाफ एसीबी को बेहिसाब संपत्ति अर्जित करने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके ऊपर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने बी रविंदर के घर पर, उसके दफ्तर पर, रिश्तेदार और करीबियों से जुड़े 11 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। फिलहाल करप्शन के मामले में केस दर्ज करके एचएमडीए के चीफ इंजीनियर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एसीबी को छापेमारी में इंजीनियर के घर से बेहिसाब संपत्ति बरामद हुई है। शहर के बाहरी इलाकों में 5 प्लॉट्स के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जिसकी कीमत 38 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। तो वहीं 2 करोड़ 7 लाख रुपए की कीमत वाले 4 फ्लैट्स का भी पता चला है। चीफ इंजीनियर के घर से 1.44 किलोग्राम सोने की ज्वेलरी, 12.5 किलोग्राम चांदी के गहने, 3.8 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। इसके साथ ही 45 लाख का बैंक बैलेंस भी मिला है। एसीबी ने छापेमारी में 9 लाख के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को भी जब्त किया है। चीफ इंजीनियर के घर से लगभग 1.16 करोड़ की कुल कीमती वाली 4 लग्जरी गाड़ियां भी मिली हैं, जिनमें इनोवा हाईक्रॉस है, टाटा सफारी, इनोवा क्रिस्टा और महिंद्रा एक्सयूवी भी शामिल हैं। बड़ी खबर महाराष्ट्र के उल्लासनगर से है, जहां से हिट एंड रन का मामला सामने आया। शहर के बिरला गेट पर एक तेज रफ्तार कार सवार ने स्कूटर सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटर सवार बाप बेटे दोनों वहीं जमीन पर गिर गए, जिसमें ज्यादा चोट लगने की वजह से पिता की मौके पर ही मौत हो गई। अब घायल बेटे का इलाज जारी है। ये पूरी घटना जिस वक्त हुई जब देवेंद्र सिंह अपने बेटे संजय को रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने उनके स्कूटर को टक्कर मार दी और वहां से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी कार सवार एक जाने माने बीजेपी नेता का बेटा है। ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं उसी एक्सीडेंट का, महाराष्ट्र के उल्लासनगर का। कैसे यहां पर एक पिता और बेटा जा रहे होते हैं, टक्कर में स्कूटर सवार पिता की मौत हो गई। टक्कर के बाद कार सवार कैसे बिना इन लोगों की मदद किए वहां से मौके से फरार हो जाता है। और अब खबर केरल के से आपको दिखाते हैं, जहां पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार इनोवा कार टक्कर के बाद सड़क पर कई बार पलटी हुई नजर आई। राहत की बात यह रही कि हादसे में गाड़ी का एयरबैग खुल गया, जिसकी वजह से कार में बैठे लोगों की जान बाल बाल बच गई। भयानक सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस वीडियो में 2 गाड़ियां आपस में पहले टकराती हैं। टक्कर के बाद इनोवा का कंट्रोल बिगड़ जाता है और वो कई बार पलटती है और फिर काफी दूर तक फिसलती चली जाती है। बाद में इनोवा बिजली के खंभे और वॉल से टकराकर रुक जाती है। हालांकि राहत की बात यह रही कि एयरबैग वक्त पर खुल गए, जिसकी वजह से गाड़ी में जितने भी लोग सवार थे उनकी जान बच गई है। लेकिन जितना ये हादसा जिस तरीके से हुआ है, ऐसे में बेहद ही दर्दनाक हादसा है। लेकिन राहत की बात यह है कि किसी भी तरीके की जनहानि का नुकसान नहीं हुआ।